जय भोलेनाथ मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों सावन का महीना आने के बाद कई लोग अपने घर के अंदर भोलेनाथ की पूजा करते हैं और भोलेनाथ के निमित्त घर के अंदर शिवलिंग को लेकर आते हैं और शिवलिंग को स्थापित करते हैं और उसके बाद वर्ष भर शिवलिंग की पूजा करने का निर्णय लेते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का ही एक रूप शिवलिंग माना जाता है और शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग बहुत ही संवेदनशील होता है और यदि इसकी पूजा थोड़ी पूजा से भी दोस्तों शुभ फल मिलने लगते हैं। और दोस्तों, आप अगर मात्र छोटी छोटी पूजा करके भी शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर वास करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप शिवलिंग के साथ कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो दोस्तों वही थोड़ी सी चीज़ आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसकी वजह से दोस्तों आपको जानना चाहिए कि अगर आप अपने घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर समृद्धि बनी रहे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। दोस्तों, यदि आप रोजाना भगवान शिवलिंग की पूजा करने और शिवलिंग के नियमों से नहीं जानते और शिवलिंग के नियमों को आप असमर्थ हैं तो आपको अपने घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के रुद्र अवतार का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, घर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए, उसको वैसे ही रखकर विधि विधान से पूजा करें और इनका नित्य अभिषेक करें। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा केवल और केवल मात्र मंदिर के अंदर ही होती है। बस आप अच्छा कोई भी वार देखकर अपने घर के अंदर शिवलिंग लेकर आ जाएं और भगवान शिवलिंग को मंत्रोच्चार के द्वारा स्थापित करें और नित्य आप उनका पूजा कर्म करें तो भी अच्छा रहेगा। दोस्तों, माना जाता है कि सबसे अच्छा शिवलिंग नर्मदा नदी का जो पत्थर निकलता है और नर्मदेश्वर शिवलिंग जिसे कहा जाता है, अगर आप वह शिवलिंग अपने घर के अंदर लाते हैं तो दोस्तों वह बहुत अत्यंत शुभकारी माना जाता है और नर्मदेश्वर शिवलिंग कुछ चमत्कारी भी माना गया है। दोस्तों, घर के अंदर आपको कोई बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, घर के अंदर छोटा सा शिवलिंग आपको रखना चाहिए और शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बड़े शिवलिंग को मंदिर के अंदर रखा जाना चाहिए, ये अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। तो घर के अंदर ज़्यादा बड़े शिवलिंग नहीं लेकर आए, घर के अंदर साधारण ही शिवलिंग आपको लेकर आने चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग की रोज सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। यदि दोस्तों घर के अंदर आप नियमित शिवलिंग की पूजा नहीं कर पाते हैं, सुबह या शाम दोनों में से आप पूजा करने के अंदर असमर्थ होते हैं तो आपको घर के अंदर शिवलिंग भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, शिव पुराण के अंदर कहा गया है कि अगर आप घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, घर के शिवलिंग एक से ज़्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखने चाहिए, क्योंकि दोस्तों साक्षात भोलेनाथ का रूप होता है तो एक ही शिवलिंग आपके लिए बहुत होता है। दोस्तों, किसी भी घर के अंदर ऐसा स्थान जो आपको बार बार बंद करना पड़े, बंद कमरा हो या आपका पूजा घर भी बार बार बंद होता हो तो दोस्तों ऐसे स्थान पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग हमेशा खुले स्थान पर या जहां पर प्रकाश रहता हो, बाहरी प्रकाश भी रहता हो, अंधेरे कमरे के अंदर आपको शिवलिंग भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार क्योंकि दोस्तों भगवान शिव के शिवलिंग के अंदर से हर समय ऊर्जा का संचार होता रहता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा होनी रहनी चाहिए जो शिवलिंग की ऊर्जा को शांत करता है। कुछ लोग शिवलिंग पर हफ्ते भर में या फिर कभी कभी जल अर्पित करते हैं, ऐसा नहीं करें। अब आपने मंदिरों के अंदर देखा होगा जहां पर शिवलिंग होता है हर समय एक जल की धारा शिवलिंग पर गिरती रहती है। अगर आपसे रोजाना संभव न हो ऐसे हर समय जल की धारा, तो प्रतिदिन भगवान शिवलिंग को जल अर्पित जरूर करना चाहिए ताकि आपको शिवलिंग रखने का फायदा प्राप्त हो। दोस्तों, यदि आप धातु का शिवलिंग घर के अंदर रखते हैं तो दोस्तों यह शिवलिंग सोने,
चांदी या तांबे से बना होना चाहिए, या फिर दोस्तों पारद का शिवलिंग अपने घर के अंदर लेकर आएं। और पारद का शिवलिंग जहां हो, जिस घर के अंदर होता है, उस घर के अंदर चहो और खुशहाली आती है और हर क्षेत्र के अंदर खुशहाली देखने को मिलती है। दोस्तों यदि आप जिस धातु का शिवलिंग अपने घर के अंदर लेकर आते हैं, उसी धातु का नाग भी शिवलिंग के ऊपर लिपटा हुआ लेकर आते हैं, तो दोस्तों आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप घर के अंदर भगवान शिवलिंग के शिव की पूजा करते हैं और रोजाना पूजा करते हैं, तब आपको कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि घर के अंदर स्थापित शिवलिंग के अंदर केतकी के फूल, तुलसी का पत्ता, सिंदूर और हल्दी यह भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करें। ये दोस्तों ये चीज़ें आपको भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर घर के अंदर आपने लगा के रखा है या घर के अंदर शिवलिंग लेकर आए तो अर्पित नहीं करें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह दोस्तों घर में रखे शिवलिंग को अकेले नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार आप घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं, तो उसी प्रकार आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि शिवलिंग के साथ भगवान शिव परिवार का फोटो भी अवश्य रखें, ताकि आपको उन शिवलिंग को रखने का लाभ प्राप्त हो। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जिस रूम के अंदर है या जिस पूजा घर के अंदर जहां पर भी शिवलिंग होता है, आप सबसे पहले तो ध्यान रखें कि वहां पर बैठकर आपको भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। वहां पर जूठा भोजन और जूठा बिखेरना साक्षात भोलेनाथ को क्रोध करने के बराबर माना जाता है। और लगातार आप यह गलती करते हैं कि शिवलिंग के समक्ष बैठकर आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो दोस्तों वह आपका भोजन आपको नश्वर बना देता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जहां पर शिवलिंग स्थापित होता है, उस रूम की, उस जगह की साफ सफाई के अंदर किसी भी प्रकार का आलस्य नहीं होना चाहिए। वहां पर तुरंत प्रभाव से साफ सफाई होनी चाहिए, चाहे पूजा का कचरा हो या अन्य कचरा हो, तुरंत प्रभाव से वहां से साफ सफाई रहेगी, तभी भगवान भोलेनाथ का और शिवलिंग का सच्चा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, अन्यथा दोस्तों आपको दोष भी लग सकता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि घर के अंदर रखा शिवलिंग, अगर आपने पत्थर का शिवलिंग लेकर आए हैं तो कभी भी शिवलिंग खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर का शिवलिंग खंडित होता है तो दोस्तों आपको येन केन प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों आपके घर के अंदर शिवलिंग लगा है तो इस बात का ध्यान रखें, धातु का शिवलिंग हो तो कहीं से भी मूचा हुआ नहीं होना चाहिए। मोच खाया शिवलिंग आपको कई प्रकार के वास्तु दोष और परेशानियों का आपको सामना करवा सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखते हुए ही घर के अंदर शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और विशेष तौर से महिलाएं इस बात का ध्यान रखें, अगर आप अपने नियम के अंदर मासिक धर्म के अंदर हो तो उस समय घर के शिवलिंग की पूजा आप नहीं कर सकती। तो उस समय किसी छोटे बच्चे से या किसी अन्य से बोलकर आप शिवलिंग की पूजा करवा सकते हैं, लेकिन उस समय आपको भूलकर भी शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी जो शिवलिंग से जुड़ी थी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी